कुछ दिन बस याद रह जाते हैं। नर्मदा नदी भारत की सबसे पवित्र नदियों में से एक, जिसे माँ कहते हैं लोग, जिसके किनारे बैठकर लोग सुकून ढूंढते हैं, जिसका पानी आंखों को ठंडक देता है। जबलपुर से कुछ ही किलोमीटर दूर इसी नर्मदा पर बना है बरगी डैम। 30 अप्रैल 2026 बुधवार का दिन, शाम ढल रही थी। बरगी डैम के घाट पर रौनक थी और एक क्रूज थी जो उन्हें पानी की सैर कराने वाली थी। उस क्रूज का नाम था नर्मदा क्वीन। मध्य प्रदेश टूरिज्म डिपार्टमेंट की क्रूज 2006 से चल रही थी। यानी उस दिन वो क्रूज करीब 20 साल पुरानी थी। 20 साल, लेकिन किसी ने नहीं सोचा, किसी ने नहीं पूछा। क्रूज चलती रही और लोग सवार होते रहे। उन्हीं लोगों में एक थी नीतू सोनी, 43 साल की उम्र, जबलपुर की रहने वाली, एक माँ जो अकेले अपने बेटे को पाल रही थी। जिंदगी आसान नहीं थी उनके लिए, मुश्किलें थीं, लेकिन उस दिन वो बस खुश होना चाहती थी। उनके साथ था उनका बेटा विराज सोनी, सिर्फ 4 साल का। छोटे छोटे हाथ, बड़ी बड़ी आंखें और एक मासूम सी मुस्कान जो देखते ही दिल पिघल जाए। शाम के करीब 4:30 बजे नर्मदा क्वीन घाट से रवाना हुई। क्रूज पर करीब 40 से ज्यादा लोग सवार थे। बच्चे रेलिंग के पास खड़े होकर पानी देख रहे थे। लोग फोटोज खींच रहे थे। कुछ लोग नाच भी रहे थे। हवा में ठंडक थी, पानी शांत था, सब कुछ बिल्कुल ठीक लग रहा था। क्रूज चल पड़ी तो सब और खुश हो गए। कुछ लोग डांस भी करने लगे। लेकिन एक बात जो उन सबको नहीं पता थी, या शायद जो कुछ लोगों को पता थी और फिर भी जिसे नजरअंदाज किया गया, इंडिया मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी आईएमडी ने एक दिन पहले ही चेतावनी जारी की थी। जबलपुर क्षेत्र के लिए येलो अलर्ट, 40 से 45 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज आंधी की चेतावनी, तूफान आने का अनुमान था। लेकिन क्रूज रॉकी नहीं गई। टिकट बिकते रहे, लोग सवार होते रहे और नर्मदा क्वीन चल पड़ी। शाम 6 बजे के आसपास आसमान का रंग बदलने लगा। जो सुनहरा था वो अचानक स्याह होने लगा। बादल घेर आए, हवा तेज होने लगी और फिर आंधी आई। 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। जो वार्निंग में 40-45 की बात थी, वो हवा उससे भी तेज निकली। बरगी डैम का शांत पानी अचानक उफनने लगा। बड़ी बड़ी लहरें उठने लगीं। नर्मदा क्वीन डोलने लगी, पहले थोड़ा, फिर बहुत ज्यादा। किनारे पर खड़े गांव के लोग यह सब देख रहे थे। वो समझ गए थे क्रूज को वापस आना होगा। वो चिल्लाने लगे, हाथ हिलाने लगे। 15 मिनट तक, 20 मिनट तक पायलट को वापस आने की गुहार लगाते रहे। लेकिन क्रूज नहीं रुकी। क्रूज के अंदर अब हालत बिगड़ रही थी। लहरें डेक पर आने लगी थीं। क्रूज इतनी तेज हिल रही थी कि लोग खड़े नहीं हो पा रहे थे। बच्चे रोने लगे, महिलाएं चीखने लगीं, लोग लाइफ जैकेट्स मांगने लगे। और तब जाकर क्रू ने लाइफ जैकेट्स निकाली जब पानी क्रूज के अंदर घुसने लगा था, जब क्रूज पहले से डूबने की कगार पर थी। लोग घबरा गए, एक दूसरे से छीनने लगे। लहरें डेक पर आ गई थीं। महिलाओं और बच्चों को नीचे धकेला जा रहा था। जब पानी अंदर आने लगा तब भागते हुए जैकेट्स बांटी गईं। यह बहुत बड़ी लापरवाही थी। क्रूज का पायलट क्रूज पलटने से पहले ही खुद को बचाने में लग गया, यात्रियों को उनके हाल पर छोड़कर। और फिर वो पल आया जिसकी कल्पना भी नहीं की थी किसी ने। नर्मदा क्वीन किनारे से महज 300 मीटर दूर पलट गई। चीखें थीं, अंधेरा था, ठंडा पानी था और थी एक माँ जो अपने 4 साल के बेटे को पकड़े हुए थी। उस अंधेरे पानी में किनारे के पास एक फ्लाईओवर था। रेस्क्यू टीम्स ने वहां से रस्सियां फेंकी। कुछ लोग तैरकर निकले, कुछ को रस्सियों से खींचा गया। लेकिन नीतू और विराज पानी में समा गए। रेस्क्यू ऑपरेशन रात भर चला। एनडीआरएफ की टीम्स आईं, एसडीआरएफ आई, आर्मी डाइवर्स आए, हेलीकॉप्टर से आगरा से बुलाए गए डाइवर्स। सब ने मिलकर काम किया रात भर। अगले दिन और उसके अगले दिन भी 28 लोग जिंदा बचाए गए, लेकिन 13 नहीं बचे। 13 लाशें पानी से निकाली गईं, एक एक करके। हर बार जब कोई लाश निकलती, एक परिवार टूट जाता, एक घर उजड़ जाता। सबसे आखिर में निकले नीतू सोनी, 43 साल, और उनके बेटे विराज सोनी, सिर्फ 4 साल। माँ और बेटे साथ गए थे, साथ ही इस दुनिया से चले गए। जांच में जो सच सामने आया वो और भी तकलीफदेह था।
नर्मदा क्वीन 20 साल पुरानी क्रूज अक्टूबर 2025 में मेंटेनेंस हुई थी। लेकिन क्या वो काफी था 20 साल पुरानी क्रूज के लिए? तूफान में सीसीटीवी फुटेज में 43 लोग क्रूज के पास दिखे थे, लेकिन पैसेंजर्स की कोई प्रॉपर लिस्ट नहीं थी, कोई ट्रैकिंग सिस्टम नहीं था, कोई इमरजेंसी प्रोटोकॉल नहीं था। जो हुआ कार्रवाई में, क्रूज पायलट की नौकरी गई, हेल्पर टर्मिनेट हुआ, टिकट काउंटर इंचार्ज बर्खास्त हुआ, रिजॉर्ट मैनेजर सस्पेंड हुआ, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी बैठाई गई। चीफ मिनिस्टर मोहन यादव ने हर पीड़ित परिवार को 4 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया। प्राइम मिनिस्टर ने भी पीएमएनआरएफ से मदद की। कॉन्डोलेंसेज आए, स्टेटमेंट्स आए, कैमराज आए। यह पहली बार नहीं हुआ इस देश में। हर साल कोई न कोई नाव पलटती है, हर साल कोई न कोई वार्निंग इग्नोर होती है, हर साल लाइफ जैकेट्स देर से मिलती हैं, हर साल कुछ परिवार टूटते हैं और हर साल कुछ वक्त बाद सब भूल जाते हैं। बरगी डैम आज भी वहीं है, नर्मदा का पानी आज भी वैसा ही नीला है, वो फ्लाईओवर आज भी वहां खड़ा है जहां से रस्सियां फेंकी गई थीं, जहां से कुछ लोगों को बचाया गया था और जहां से कुछ को नहीं बचाया जा सका। 13 जिंदगियां जो हम बचा सकते थे। अगर वार्निंग सुनी जाती, अगर क्रूज रोकी जाती, अगर लाइफ जैकेट्स पहले पहनाई जाती, अगर एक 20 साल पुरानी नाव को उस तूफानी शाम रोका जाता। यह सिर्फ एक हादसे की कहानी नहीं है, यह एक सिस्टम की नाकामयाबी की कहानी है, यह लापरवाही की कहानी है, यह उन 13 लोगों की कहानी है जो घर से निकले थे खुशी लेकर और लौटे नहीं।